बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 6 सेमेस्टर की सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में अभी रिसेंटली हमने एक टॉपिक कवर किया है सुसाइड। उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs है जो कि इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट वन MCQs है, व्हेन कम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आर लॉस एक्यूमुलेट ओवर पीरियड ऑफ टाइम इट कैन लीड टू, यानी इसका मतलब ये है कि जब कम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस या लॉसेस एकमुलेट हो जाते हैं एक और टाइम पीरियड जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम पीरियड के अंदर बंदे को बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, नेगेटिव उसको डिफरेंट लॉसेस हो रहे हैं, तो ये जो उसके नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं ये जब एकमुलेट हो जाते हैं तो इट कैन लीड टू सुसाइड इरोजन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सुसाइड इरोजन है। सुसाइड इरोजन कहते ही इसी प्रोसेस को है कि एक इंसान काफ़ी वक्त तक एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए नेगेटिव एक्सपीरियंसेस उसको हो रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं, तो इस प्रोसेस को, इस कंडीशन को कहा जाता है सुसाइड इरोजन। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है, सुसाइड इरोजन। दूसरा जो MCQs है उसमें पूछा जा रहा है, व्हेन असेसिंग ए क्लाइंट फॉर इंडिकेशन देयर सुसाइड माइट बी ए पॉसिबिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट रिस्क। देखिए कि आप एज ए नर्स एक क्लाइंट को एसेस कर रहे हैं कि वो जो क्लाइंट है उसमें सुसाइड अटेम्प्ट करने की पॉसिबिलिटी है या नहीं। इस तरह आप उसको एसेस कर रहे हैं और एसेस करते वक्त आपको उस पेशेंट के अंदर जो है कौन सी ऐसी उसकी एक बिहेवियर या आप कह लें कि आपको मिलेगी कि जिसको देख के आप ये समझेंगे कि ये सबसे ज़्यादा रिस्क है इस बंदे को, कि ये अगर बिहेवियर इसमें है तो ये इस रिस्क पे है कि ये सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता है। तो फर्स्ट वन है सुसाइडल थ्रीट, सेकेंड वन है सुसाइडल गेस्चर, थर्ड वन है सुसाइडल आइडिएशन और फोर्थ वन है सुसाइडल प्लान। तो सुसाइडल थ्रीट जो है वो इतना ज़्यादा मोस्ट रिस्क नहीं होता, ये भी एक रिस्क है लेकिन मोस्ट रिस्क नहीं होता। इसी तरह सुसाइडल आइडिएशन और सुसाइडल थ्रीट जब होती हैं तो उसके बाद सुसाइडल आइडिएशन होती है और सुसाइडल आइडिएशन के बाद सुसाइडल प्लानिंग होती है और सुसाइडल प्लानिंग के बाद बंदा जो है वो गेस्चर शो करता है। सुसाइडल गेस्चर कहते हैं कुछ स्पेसिफिक एक्शंस को सुसाइड से रिलेटेड, यानी सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए सुसाइड से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक बंदा जो है वो एक्शन शो कर रहा है तो उसको कहा जाता है सुसाइडल गेस्चर। तो सुसाइडल गेस्चर जो है वो सबसे ज़्यादा रिस्क है। अगर एक बंदा सुसाइडल गेस्चर शो कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि पहले उसको सुसाइड थ्रीट हुआ, फिर उसने आइडिएशन उसको हुए है, फिर उसने प्लानिंग भी की है, अब वो गेस्चर भी शो कर रहा है, तो ये मोस्ट रिस्क है। थर्ड वन MCQs हैं, ए वर्बलाइज थॉट आर आइडिया दैट इंडिकेट ए पर्सन डिज़ायर टू डू सेल्फ हार्म आर डिस्ट्रक्शन इज़। तो ये सुसाइडल आइडिएशन है। सिंपल MCQs है कि एक इंसान जो है वो अपने थॉट को वर्बलाइज कर रहा है, बोल रहा है, अपना एक आइडिया वो बता रहा है कि उसको डिज़ायर हो रही है कि वो ख़ुद को सेल्फ हार्म करे या सेल्फ डिस्ट्रक्शन करे। तो ये सुसाइड अटेम्प्ट नहीं है। सुसाइड गेस्चर इसलिए नहीं है कि कोई एक्शन नहीं है और नॉन ऑफ अबाव भी नहीं है क्योंकि इसमें सुसाइडल आइडिएशन है। तो ये करेक्ट आंसर इसका सी है, सुसाइडल आइडिएशन। फोर्थ वन MCQs है, ए क्लाइंट हु हैज़ बीन एडमिटेड आफ्टर सुसाइड अटेम्प्ट फ्रॉम एन ओवरडोज ऑफ एंटी डिप्रेसेंट टेल द नर्स that why couldn't I just die? There is nothing here left for me. The most therapeutic response from a nurse is, आप देख ली कि ये क्लाइंट जो है इसने सुसाइड अटेम्प्ट किया हुआ है और अब सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद इसको एक हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर रखा गया है और ये नर्स से कह रहा है मैं क्यों नहीं मरा, मेरे लिए तो इस दुनिया में कुछ बाकी ही नहीं है, मैं क्यों नहीं मरा। इस तरह वो पूछ रहा है एक नर्स से। तो अब नर्स क्या कहेगी? सबसे ज़्यादा थेरापेटिक रिस्पॉन्स इस कंडीशन में नर्स की क्या होगी? ऑप्शंस आप लोगों के पास है। फर्स्ट वन है व्हाई डिड यू वांट टू डाई, कि नर्स उससे ये पूछे कि क्यों मरना चाहते हो। तो जाहिरी सी बात है ये क्या है, ये एक इररिलेवेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देयर इज़ ऑलवेज ए रीज़न थिंग्स हैपन एज
दे डू। यहाँ पे नर्स जो है क्या कर रहा है, उसको एक रीज़न दे रहा है कि दुनिया में हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है, कोई ना कोई वजह होती है कि वो हो जाए। इस तरह नर्स जो है वो रीज़न पेश कर रही हैं। थर्ड ऑप्शन जो है उसमें व्हाट डू यू मीन देयर इज़ नथिंग हियर फॉर यू, कि आपका मतलब क्या है कि आपके लिए कुछ भी नहीं है यहाँ, इस तरह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और फोर्थ वन जो है ऑप्शन डी, यू आर फीलिंग एज थ्रो लाइफ इज़ मीनिंगलेस राइट नाउ, इसमें पूछा जा रहा है कि क्या आपको ये फील हो रही है कि ज़िंदगी जो है वो आपके लिए एक बेमानी बन गई है, मीनिंगलेस हो गई है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है। क्यों करेक्ट ऑप्शन डी है, इसमें मैंने रेशनल बी इसके लिए डाली हुई है कि validating client feeling of worthlessness and hopelessness begin to establish a trusting relationship with the client। trusting relationship कायम करने के लिए अगर आप इस चीज़ को वैलिडेट करते हो, इस चीज़ को मानते हो कि आप वर्थलेसनेस फील कर रहे हो, होपलेसनेस फील कर रहे हो, उस पेशेंट के जो फीलिंग्स है उसको अगर आप समझने की कोशिश करते हो, उसको मानते हो उसके सामने, तो आपकी ट्रस्टिंग रिलेशनशिप बन जाती है। और यहाँ पे इस कंडीशन में जिस पेशेंट ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, तो यहाँ पे ट्रस्टिंग रिलेशनशिप की बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि अगर ट्रस्टिंग रिलेशनशिप डेवलप होगी तो तब जाके ये नर्स उसको उसकी काउंसलिंग कर सकती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी जो है वो रीएश्योरिंग द क्लाइंट दैट क्लोजेज द इंटरेक्शन टू फर्दर रिस्पॉन्स, यानी उसको तसल्ली दी जा रही है कि दुनिया में जो भी होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। तो ये एक क्लोज एंडेड एक बात हो गई। अब वो पेशेंट खामोश हो जाएगा, वो इससे आगे अपनी जो उसके फीलिंग्स है वो नहीं बता पाएगा, तो ये इसलिए ठीक नहीं है। और थर्ड वन जो है, इट इज़ मोर थेरापेटिक टू एसेस द फीलिंग ऑफ क्लाइंट देन रीजनिंग बिहाइंड द वर्ड। अब उसके अल्फाज, उसने जो कुछ बोले हैं उसके पीछे रीज़न हमने नहीं ढूंढना है कि दे के लिखा है व्हाट डू यू मीन देयर इज़ नो नथिंग हियर फॉर यू, कि क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कुछ भी नहीं बचा। तो हमने उससे रीज़न पूछने के बजाय उसके फीलिंग को समझने की कोशिश करनी है, इसीलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है।